नमस्ते बच्चों, ये है पाठ 13 और हम लोग आज इसका रिवीजन करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ओके, हम लोग प्रश्न उत्तर से दोहराते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा? तो इसका उत्तर है, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। ओके, ध्यान से दोहराओगे। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा? उत्तर देखोगे, अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिसने विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। उसे पद्मश्री सम्मान मिलने के कारण पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज उठा। करतल मीन्स होता है तालियां, ताली बजाना। ओके, तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को कहाँ पाती है? उत्तर देखो, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा सिन्हा अपने आप को रेल की उन्हीं पटरियों पर पड़ा पाती है जहां उसके साथ वह घटना घटी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली जाते समय ट्रेन में अरुणिमा के साथ क्या घटना घटित हुई? उत्तर है, दिल्ली जाते समय ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस आए थे और लूट मार करने लगे। अरुणिमा द्वारा उसका विरोध करने के कारण उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण वह बुरी तरह जख्मी हो गई थी। ओके, प्रश्न 5, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने क्या संकल्प लिया और ईश्वर से क्या कहा? उत्तर है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने संकल्प लिया कि वह दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करेगी। साथ ही ईश्वर से कहा कि तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ और अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। ये अरुणिमा की कही हुई बात है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ इसे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा है। छठा प्रश्न है, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली? उन्होंने उससे क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर देखोगे, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा अपनी प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल से मिली। उन्होंने उससे कहा कि एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। अगला प्रश्न है, सफलता का राजमार्ग क्या है? उत्तर है, खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है जो हमें भी अपनाना चाहिए। ठीक है ना? तो ये थे तुम्हारे पाठ 13 के प्रश्न उत्तर, जिसे हम लोगों ने अभी दोहराया। हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें ये हैं वैकल्पिक प्रश्न, जहाँ तुम्हारे 4 विकल्प दिए गए हैं। अरुणिमा दिल्ली कब जा रही थी? 12 अप्रैल 2011। अरुणिमा को पद्मश्री का सम्मान किस वर्ष मिला? 2015 में। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली किस ट्रेन से जा रही थी? पद्मावती एक्सप्रेस से। अरुणिमा ने एवरेस्ट पर कब जीत प्राप्त की? 21 मई 2013। ये तुम्हारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हम लोग दोहरा रहे हैं। भाषा की बात में
शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय व मूल शब्द अलग कीजिए। इसको ध्यान देने की बात है कि जब भी हमें कोई शब्द मिलता है तो उसमें या उपसर्ग या प्रत्यय कुछ तो लगा रहता है जिसे हमें अलग करना है। तो अगर इसमें उपसर्ग है तो उपसर्ग के कॉलम में लिखेंगे, अगर प्रत्यय है तो प्रत्यय के कॉलम में लिखेंगे और बताएंगे कि मूल शब्द क्या है। तो उपसर्ग प्रत्यय अलग करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पहले मूल शब्द अलग कर लिया जाए। ठीक है, जैसे सुसज्जित, तो सज्जित मूल शब्द हो गया, सु उपसर्ग हो गया। विकलांगता, विकलांग मूल शब्द और ता प्रत्यय। दुर्घटना, दुर मूल, ये घटना मूल शब्द और दुर उपसर्ग। सफलता, सफल मूल शब्द, ता प्रत्यय। विशिष्ट, शिष्ट मूल शब्द और वि उपसर्ग। तो ये हमारे उपसर्ग प्रत्यय के थे और इसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक चुनकर लिखना है। ठीक है, दोहराइए, अभ्यास कीजिए। ओके, बाय बाय।